आरआईएमसी मैथ्स स्पेशल बैच। जी हाँ बच्चों, अगर आपका सपना है मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर करने का, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है। वीडियो के एंड तक आते-आते आप हर चीज़ को जान पाएँगे कि कैसे आपका मैथ्स में हम सपोर्ट करेंगे और कैसे आप 150 प्लस लेके आएँगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि थंबनेल में हम चाहते तो 200 में से 200 भी लिख सकते थे, क्योंकि थंबनेल बनाना हमारे हाथ में है। लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है, वो ही मैं लेके आया हूँ और जो ऑथेंटिफाइड है और बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप समझ पाएँगे कि ये एक रियलिस्टिक स्कोर है, जो बच्चा कर सकता है। ये वो बच्चों के लिए भी है, जो बच्चे पढ़ाई में एवरेज हैं या बिलो एवरेज भी हैं, लेकिन थोड़ा टाइम है उसके पास, साल भर का या 1.5 साल का टाइम है, तो वो बच्चा भी ये वाला स्कोर कर सकता है और मैं आपको स्टेप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएँगे। अगर आप मैथ्स में पहले से बहुत अच्छे हैं, तो इसमें प्लस वाली जो बात है 160, 170, 180, 190, 195, ये सारा एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। टीचर के एंड से एफर्ट्स उतने ही रहते हैं, बच्चे के एंड से जब एफर्ट्स आने लगते हैं, तो ये स्कोर अपने आप रेज़ होता है। तो मैं सारे चीज़ों की बात करूँगा, 10 की पॉइंट्स पे बात करेंगे और 10 की पॉइंट्स को यदि कोई बच्चा तैयार कर लेता है, तो 100% वो बहुत ही बढ़िया से परफ़ॉर्म कर सकता है और हमारा ये बैच इंडिया के हर बच्चे के लिए है, चाहे उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड राइट नाउ कैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा टाइम उसके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करेंगे कि इस स्पेशल बैच में जो चीज़ है कि क्यों भाई ये बैच क्यों लें? बहुत सारे वीडियोज़ हम तो देखते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी हैं इंडिया में, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्विसेज देते हैं और नो डाउट बहुत बढ़िया भी पढ़ाते हैं। तो फिर ये क्यों लें? तो इसके कुछ बढ़िया फीचर्स बता सकता हूँ, बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, ताकि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी-सी हेल्प मिलेगी। चलिए बात करेंगे हम लोग वन बाय वन एक-एक फीचर की। सबसे पहले कि क्या ये बैच में कौन प्रिपेयर करेगा? ये बैच किसके लिए? जनरली जैसे आरएमसी का नाम आता है, तो बच्चे और पेरेंट्स को लगता है ये उन बच्चों के लिए है, जो भाई बहुत बढ़िया है पढ़ाई में सिर्फ। नहीं, उनके लिए तो है डेफ़िनेटली, लेकिन जो बच्चा एवरेज है, जो बच्चा बिलो एवरेज है, लेकिन उसके अंदर पढ़ने की लगन है, उसके अंदर सीखने का जज़्बा है और वो टाइम दे सकता है। अगेन आई रिपीट, जो दिन में 3 से 4 घंटे जो खुद सेल्फ स्टडी को दे। देखिए ध्यान रखना, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का टाइम इसमें इंक्लूड नहीं है। यदि आपके पास 3 से 4 घंटे डेली है मैथ्स को देने के लिए, मैथ्स आपका कितना भी वीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये टाइमिंग है, देखिए सीखा जाता है और सिखाया उसी को जाता है जिसको नहीं आता और उसको सिखाना ही बड़ा चैलेंज भी होता है, लेकिन बड़ा सरल भी होता है, क्योंकि जहाँ पे यदि गिनती में 1, 2, 3 है और वहाँ से 100 तक लेके जाना अपने आप में बड़ा अचीवमेंट है और 90 को लेके जाना बहुत छोटा अचीवमेंट है। तो डेफ़िनेटली हर बच्चा कर सकता है, लेकिन 3-4 घंटे का डेडिकेशन, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। तो हू कैन पार्टिसिपेट इन दिस पेज? एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस पेज। कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्हाट बेसिक क्राइटेरिया ऑफ योर मैथ्स, डज़न्ट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम निकालिए, कंसिस्टेंसी रखिए, रेगुलरिटी रखिए और पढ़ाई करिए और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए। 100% आप भी कर सकते हो, नंबर 1 बात। तो ये थी सबके लिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, भाई हम चलेंगे, क्या ये बैच पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा? जी हाँ बच्चों, पूरा आरआईएमसी के सारे पिछले सालों के पेपर्स को स्टडी करके हम लोगों ने उसको उसी ढंग से डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि आप लोग सिलेबस के सराउंडिंग सारी चीज़ें करें। चाहे वो एकदम ज़ीरो लेवल का हो कॉन्सेप्ट, चाहे एकदम हायर लेवल का हो, क्लास 10th का भी हो या उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें आ जाती है, तो हम उसको भी कवर करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलने वाला है। इसीलिए आप इस बैच का सिलेक्शन कर सकते हो। नंबर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? नंबर 3 है, हम लोग पीवाईक्यू सीरीज़ पूरा कवर करने वाले हैं। आपको हम लोग 1, 2, 3, 5, 7 साल नहीं, सीधा 2013 से लेकर के 2024 तक का, ये टोटल 12 सालों का पीवाईक्यू करवाएँगे इस बैच में, ताकि आप आरआईएमसी की सारी स्ट्रैटेजी और आपका एग्ज़ामिनर जो पेपर कैसे डिज़ाइन करता है, उस तक की स्ट्रैटेजी को सीख पाएँगे। भाई ये परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, क्वेश्चन उठाता कहाँ से है? उसकी जड़ में जाकर के आप खुद पिक करना स्टार्ट कर देते हो। तभी आपको सारे पीवाईक्यूज़ हम कराते हैं, सारों का वीडियो सॉल्यूशन हम कराते हैं। आप लोगों को सारे के सारी रिकॉर्डिंग्स, डाउट्स, इन सब कुछ मिलता है। तो आप लोगों को 2013 से 2024 तक जैसे पीवाईक्यू कंप्लीट कर लोगे ना, पूरा आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा और आप आरआईएमसी के साथ कदम से कदम मिला के चलोगे। तो ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट तीसरा रीज़न है कि हम इस बैच को जॉइन कर सकते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट रीज़न,
कि वीकली और मंथली क्या एनालिसिस कराओगे सर? बिल्कुल। वीकली हम बच्चे के साथ बैठ के बात करेंगे, छोटा टेस्ट देकर के बात करेंगे, बड़े टेस्ट दे के बात करेंगे, डिपेंड करता है कितना सिलेबस हुआ है। साथ में उसके साथ थोड़ी बात करेंगे, भाई उसको कैसे और इम्प्रूव करना है। तो वीकली और मंथली एनालिसिस होता है, जिससे बच्चे के कंसिस्टेंसी में, बच्चे की रेगुलरिटी में और बच्चे की पढ़ाई में बहुत इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि बच्चे के साथ इंटरेक्शन रहता है हमारा वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, टेस्ट के माध्यम से। अगला है फुल कोर्स टेस्ट सीरीज होती है, जितना पूरा सिलेबस है उसमें 200 नंबर का पेपर बना करके बच्चे के टेस्ट लेते हैं, जो 1 2 3 नहीं लेते, लगभग मिनिमम 15 पेपर ऑर्गेनाइज कराते हैं, ताकि बच्चा एग्जाम हॉल में जब जाए ना, तो वो 90 मिनट्स में वो कमाल कर दे, बाकी बच्चे बैठ करके सोचते रहें, वो अपना पेपर कंप्लीट कर दे। ये प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग फुल लेंथ कोर्स के अंदर। ठीक है, ये भी इसमें कवर रहेगा 5 नंबर। 6 नंबर, जो टीचर्स पढ़ाते हैं भाई, वो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मैथ्स के लगभग बैच मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने मैथ्स के बहुत सारे बेसिस पढ़ाए हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मैथ्स बहुत लंबे टाइम से पढ़ाते आ रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा बच्चा मुझे जिस भी जोन में मिलता है, उसी जोन में उसको पढ़ाऊँ, ताकि बच्चा मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सके। एकदम ज़ीरो लेवल भी है ना, उसको भी तैयार कर दूँगा, लेकिन सिर्फ मैं अकेला नहीं कर सकता। अगेन आई रिपीट, मैं ये कतई नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं कर दूँगा सिर्फ अकेला, नहीं। मैं कर सकता हूँ, यदि बच्चा मेरे साथ काम करे, मेरे अकॉर्डिंग काम करे, मेहनत करे कि सर मुझे बताओ करना क्या है? आप बोलोगे ना रात को 12 बजे तक पढ़ना है, मैं पढ़ूँगा। सुबह 4 बजे उठना है, मैं उठूँगा। मुझे इतना काम करना है, मैं करूँगा। तब तो भाई आपको मैं तैयार कर दूँगा। आपका मैथ्स का लेवल चाहे कहीं भी हो, बस उस एक मेंटल स्टेटस से आ जाना कि बस सर ने बताया इतना करना है, तो हम तैयार कर लेंगे। एक्सपीरियंस हमने खूब सारा कलेक्ट कर रखा है, लेकिन एक राइट स्टूडेंट की तलाश हम भी कर रहे होते हैं, कि ऐसा बच्चा जिसको जो इंस्ट्रक्शन दी जाए बस उसको फॉलो कर ले, फिर हम करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, अगली इंपॉर्टेंट क्या भाई, क्यों ले बेचिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग। भाई हम सीधा ऐसे ना, सिंपल कोई ऐसे उठाया, आए क्वेश्चन पढ़ा दिया, नहीं। बच्चे को टास्क देते हैं और बच्चे को सिखाते हैं कि आपके सामने जब क्वेश्चन आ गए हैं, उन क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हाउ टू थिंक, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। कोई बात नहीं, कोई ऐसा पेपर भी डिजाइन हो जाते हैं, जहां पे हम जो पढ़ के जाते हैं वहां से बहुत कम मटेरियल आता है, कई बार बाहर से आ गया, तब हमें अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। हमें हमारे नॉलेज को काम में लेकर के जो चीज हमारे सामने है, उसमें से जो भी चीजें कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, वो भी चीजें सिखाते हैं बच्चों को। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीधा नहीं है कि सीधा एक डब्बे की तरह सीधा आया, पढ़ाया, इतना करा दिया, बात खत्म हो गया सिलेबस, नहीं। उसको सोचना सिखाते हैं। दैट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त स्ट्रेटजी के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बेच का। रिवर्स इंजीनियरिंग, हम बच्चे को पहले सॉल्यूशन करा के प्रॉब्लम बाद में नहीं देते, पहले प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी करते हैं, फिर उसको बताते हैं भाई इसको कैसे ब्रेक डाउन करना है। पहले बच्चा खुद सीखता है, प्रॉब्लम सामने आ गई है, अब इसको ऐसे करना है, फिर उसको टुकड़ में तोड़ के उसको सॉल्यूशन तक पहुंचा देते हैं, ताकि बच्चा एकदम बेसिक से तैयार हो जाए, एकदम ज़ीरो टू हीरो लेवल वाली क्वालिटी डेवलप हो जाए, ज़ीरो टू एडवांस लेवल वाली क्वालिटी डेवलप हो जाए, ताकि बच्चा खुद भी इतना कॉन्फिडेंट रहे कि सर ये वाला टॉपिक हो गया, अब किसी की किताब से आने दो, मैं कर दूंगा। उतना कॉन्फिडेंस उसमें बिल्टअप हो जाता है। और मैं बात कर रहा हूं एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों के बीच में, जिस बच्चे में लगन और डेडिकेशन हो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, बहुत बढ़िया से हम इस पे काम करते हैं। ये 8 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है। पीटीएम सर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। पेरेंट्स के टच में रहते हैं, पेरेंट्स से मंथली बेस पे कम्युनिकेट करते हैं, पेरेंट्स से बैठ के बात करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है यार ऑनलाइन से आराम से नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, बच्चे में डेडिकेशन है, एज ए पेरेंट्स आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो कहीं पे देखा, किसी भी इंस्टीट्यूशन का हो, आपने फीस भर दी और आपने महीने वाले दिन कॉल करके पीटी में अटेंड करके जानकारी ले ली और आपका काम खत्म हो गया, नहीं होता है। आपको डेली अपने बिजी शेड्यूल से आधा घंटा 1 घंटा निकालना पड़ेगा, बच्चे के पास बैठना पड़ेगा, बच्चे से बात करनी पड़ेगी, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कौन पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, हर चीज। देखिए, जिस ढंग से आपको आपके बच्चे का फीडबैक किसी भी कोचिंग से, इंस्टीट्यूशन से, किसी टीचर से चाहिए होता है, वैसे भी हर एक ऐसे टीचर को, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको आगे बढ़ना है, उसको भी आपसे फीडबैक चाहिए होता है।
वो वीकली हो सकता है, वो डेली बेसिस पे भी हो सकता है, क्योंकि आपका बच्चा किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि हर बच्चे की एक अपनी प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को जब तक टीचर के पास नहीं पहुँचेगी, तो टीचर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएगा। तो एज़ ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ ए पेरेंट से पढ़ाने की नहीं, लेकिन उसको सुपरविज़न करने की। उसको प्रॉपरली खाना देने की, उसको प्रॉपरली मोटिवेशन देने की, प्रॉपरली उसका टाइम मैनेजमेंट करने की, ये सारी चीज़ें आपकी भी ज़िम्मेदारी है। तो हम ये बैठ करके पीटीएम में बात करते हैं, ताकि हम सब मिलकर के रिज़ल्ट को काम कर पाएँ। साथ में पेरेंट्स के सामने सब कुछ हो रहा होता है, तो पेरेंट्स, बच्चा और टीचर अपने पूरे शिद्दत से मेहनत करते हैं। उसके बाद रिज़ल्ट अच्छा रहता है, बुरा रहता है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालता, क्योंकि हम लोग पूरा अपना 100% लगाते हैं। रिज़ल्ट कुछ ही टाइम के लिए जो है एक खुशी दे सकता है, लेकिन आपकी जो कंसिस्टेंसी है, आपकी जो रेगुलरिटी है, आपकी जो सीखने की लगन है ना, वो आपको सक्सेसफुल बनाती है। एक एग्ज़ाम में नहीं तो दूसरे में तो तीसरे में, बट आप कहीं न कहीं अच्छा कर लेते हो। ये पीटीएम का फ़ायदा रहता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग रखते हैं। और भाई मोटिवेशन, मुझे ऐसा लगता है ना कि हर बच्चा कर सकता है, हर वीक से वीक बच्चा अच्छे एग्ज़ाम को, नहीं कि सिर्फ़ आरआईएमसी को, स्कूल के अंदर बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म कर सकता है। और यदि उसको मोटिवेशन दिया जाए, मोटिवेशन का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि रोज़ाना मोटिवेट करके छोड़ दें कि अपने आप कर ले, नहीं। उसको पढ़ाइए बढ़िया से, अच्छे से पढ़ाइए, उसको टेक्निक्स बताइए, साथ-साथ में उसको अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करिए कि भाई तू बेस्ट है, यू कैन डू, आप कर सकते हो। उसकी थोड़ी कभी-कभार पीठ थपथपाइए, ताकि उसको भी लगे कि आई एम समथिंग। तो वो बच्चा ना हनुमान जी बन जाता है, क्योंकि हनुमान जी के पास पावर बहुत थी, लेकिन उसको याद दिलाने पे आती थी उनको, क्योंकि ऐसा उनको उनके ऊपर श्राप लगा हुआ था। तो वही मुझे लगता है कि हर बच्चे के अंदर बहुत सारी पावर होती है, बस हमें उसको ट्रिगर करना होता है और राइट डायरेक्शन में ट्रिगर करना होता है। हाँ, हर बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं बना होता, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स के लिए होते हैं, लेकिन हम जितना उसमें पढ़ाई है, उसका बेस्ट निकाल सकते हैं। हाँ, हर बच्चा आरआईएमसी नहीं जा सकता, लेकिन आरआईएमसी का तैयारी करा के हम स्कूल में बढ़िया तो कर सकते हैं। स्कूल में बढ़िया किया तो कॉलेज में और बढ़िया कर सकते हैं। तो हर जगह कहीं न कहीं उसके एक ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, वो हमें मोटिवेशन के थ्रू ही मिल सकते हैं। उसके अंदर अच्छी बातें सर्च करके मिल सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्लास मुझे लगता है कि हर बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो ये 10 की पॉइंट्स थे, जिसकी वज़ह से मैं कह सकता हूँ कि ये आपको स्पेशल मैथ्स का बेस ले लेना चाहिए। बाकी एज़ ए पेरेंट्स, एज़ ए स्टूडेंट आपको डिसाइड करना है, लेकिन साथ-साथ में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। क्या है वो बातें? नंबर 1 कि आपको मैं एक वीडियो ज़रूर रिकमेंड करूँगा। वीडियो यूट्यूब पे आ चुका है। यदि आपको लगता है ना आरएमसी बहुत टफ है, बहुत भयंकर कॉम्पिटिशन है, बहुत हाई मेरिट जाती है, मेरा बच्चा नहीं कर सकता, एक बार जाके वीडियो देख लो ये, आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा। 100% बोल रहा हूँ। और परसेप्शन ना चेंज हो तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा कि सर आपका वीडियो देखा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो डेफ़िनेटली मुझे लगेगा कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। ये हमारा वो सिलेक्शन जो हमारे फर्स्ट बैच से हुआ, और ये हमारा थर्ड बैच होगा जून 2025 का, और उम्मीद करेंगे यहाँ और बहुत बेहतरीन ढंग से परफ़ॉर्म करें। आरआईएमसी का जून का बैच चल रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन जॉइन अस बाय द गिवन लिंक, या आप हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और भाई आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, यानी पिछले 2023 से लेके 2013 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर्स हैं, उनका यदि आपको सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, और मैथ्स का बहुत बढ़िया ढंग से सॉल्यूशन बनाया है, वो आपको रिकॉर्ड फॉर्मेट में चाहिए, पूरा का पूरा मिल जाएगा, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाएगा। अभी जा करके आप प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करके भी ले सकते हैं। इसके साथ आपके घर में कोई छोटा भाई-बहन है, या आपके कोई भी दोस्त हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल में एग्ज़ाम है, उनको गिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ़ ₹500 का बैच है। बहुत नॉमिनल फ़ीस रखी है। आरएमसी की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन ये ₹500 में सिर्फ़ मिल रहा है। कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ है इसमें। टेस्ट सीरीज़ चाहिए 69 रुपीज़ में, 6th का, 9th का 119 रुपीज़ में, और सब पे 50% ऑफ भी आता रहता है कभी-कभार। ये हमारा डैशबोर्ड नंबर सेव कर लीजिए। साथ में हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आप जॉइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लो, बस मैं इतना बोलूँगा। और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा से कमेंट, लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर कर दें यदि अच्छा लगता है आप लोगों को तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। जय हिंद बच्चों, जय भारत।